आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका मतलब है, इस शब्द का अल्फाज आप खुद समझ सकते हैं कि पहले फेज का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं और महागठबंधन की तरफ से 125 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। आप इसी से समझ सकते हैं कि पहले फेज में 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के आमने सामने होंगे। इसी से आप समझ सकते हैं। और पहले फेज का नामांकन खत्म हो गया, सीटों का बंटवारा नहीं। अभी तक वस्तुस्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं है कि महागठबंधन में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उससे पहले ही कई सीट हैं जहां से महागठबंधन के घटक दल के प्रत्याशी आमने सामने लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि फ्रेंडली फाइट की बात होगी। तो दूसरी तरफ बिहार के हॉट सीटों में से एक कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ भी राजद अपना कैंडिडेट दे रहा है। ऐसी चर्चाएं खूब हो रही है। हालांकि राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित समुदाय से आते हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। राजेश राम ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बातें रखी है और उन्होंने कहा है कि दलित समाज किसी भी सूरत पर झुकेगा नहीं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी के प्रत्याशी हो या सीपीआई या फिर कांग्रेस या राजद, तमाम घटक दल के प्रत्याशी आमने सामने। कुल अगर बात करें तो अभी तक जो जानकारी है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर है, उसके हिसाब से 10 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां कांग्रेस, राजद, सीपीआई और दूसरे गठबंधन में शामिल दल के प्रत्याशी आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं। बात बछवाड़ा की हो, कुटुंबा की हो या फिर इसी तरीके से वारिसलीगंज की बात हो या राजा पाकर की बात हो, कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने चुनावी मैदान में हैं। यानी कि कहने को तो टक्कर उनको एनडीए को देना है, लेकिन पहले अपने गठबंधन के अंदर ही फाइट करते हुए नजर आएंगे। ऐसी खूब संभावनाएं और चर्चा भी बन रहा है। पहले फेज में तो 4 विधानसभा सीट कन्फर्म हो गए हैं, जहां से आमने सामने की लड़ाई होने वाली है। बछवाड़ा से बेगूसराय के जो सीपीआई प्रत्याशी अवधेश राय वहां से नामांकन कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी गरीबदास ने भी नामांकन किया है। समझ लीजिए कितना कुछ हो रहा है। एक तरफ एनडीए के स्टार प्रचारक बिहार में घूम घूम कर लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी प्रत्याशी और कैंडिडेट और सीटों का ही पेच फंसा हुआ है। खास करके मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता के साथ साथ कांग्रेस भी अपने अपने मुद्दे पर अड़ी हुई है और लगातार चर्चाएं हो रही है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना चाहती है। अब देखना होगा आने वाला समय में क्या कुछ होता है महागठबंधन में। खास करके जिस तरीके से तेजस्वी यादव यानी राजद थिंक टैंक अपने मुद्दे पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने मुद्दे पर खड़ी है। कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की बिहार में, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता में लगातार जोश और उत्साह है। उनका मानना है कि बिहार में कांग्रेस अपने मनपसंद की सीट ही चुनेगी, यानी कि अब रहमो कर्मों पर या प्रसाद समझकर सीटें नहीं ली जाएगी। इस तरीके की चर्चाएं हैं। साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर भी कई तरह के मामला पेंच फंसा हुआ था, लेकिन तमाम तरह के पेंच और मामलों के बीच में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 6 सीटों पर नामांकन कर दिया। गौरा बौराम, जहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ राजद ने भी वहां प्रत्याशी दे दिया। उस सीट पर भी फ्रेंडली फाइट हो रहा है। आप खुद समझ सकते हैं। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्या महागठबंधन इस चुनावी मैदान में अपने आप को मजबूत स्थिति में ला सकती है? क्या एनडीए से लड़ने की तैयारी है या फिर आपस में ही सिर फोड़वाने की तैयारी है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।